अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सरफिशा मलिक और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनका नाम है सुंदस हुरैन। वो एक लॉयर भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। और हमारा आज का टॉपिक है ट्रॉमा। तो चलिए बात करते हैं ट्रॉमा के बारे में सुंदस हुरैन से। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेरी वेलकम। आप बताएंगी हमें कि ट्रॉमा क्या है, क्यों है और ये कहाँ होता है, कैसे होता है? You're very welcome, Sarfisha. It's an honor to be here. I'm very happy to be here. Trauma is a very interesting thing. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब की आंखों से ओझल थी, हमें अवेयरनेस नहीं थी इसकी, लेकिन पिछले 10-15 सालों में इसके ऊपर इतना काम हुआ है और हमें इतनी समझ आई है कि दुनिया के कितने मसाइल इसकी वजह से होते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, कितने लोग जो हैं वो जी नहीं पाते, सुख का सांस नहीं ले पाते, क्योंकि उनके साथ जो वाक़यात हुए होते हैं वो उनके अंदर फंस जाते हैं जैसे, और वो फिर पूरी ज़िंदगी उन्हीं वाक़यात के अंदर ही गुजार देते हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। ट्रॉमा जो है ना वो होता कब है, जब कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी इस्तिताअत से बाहर। ठीक है। तो वो क्या हो सकती है? अगर आपकी उम्र पर भी डिपेंड करता है, आपके लेवल पर भी डिपेंड करता है, आपकी किस एज पे हैं, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रॉमेटाइजिंग होंगी जो कि बड़ों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेंगी। क्या बच्चों के लिए भी ट्रॉमा होता है? बिल्कुल बच्चों के लिए ही होता है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो है वो बच्चों को होता है, क्योंकि बड़े नहीं समझते कि बच्चों की इस्तिताअत में और उनकी इस्तिताअत में फ़र्क है। अगर आपके ऊपर समझे, अगर आपकी मेरी कोई अभी इधर बेइज्जती कर जाता है तो मैं उतना नहीं अफेक्ट होंगी उससे, क्योंकि मेरे अंदर एक लाइफ एक्सपीरियंस है, एक विजडम है, एक समझ है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो उसकी क्या रेमिफिकेशंस हैं, राइट। सो मुझे एक सेंस है। पर एक छोटे से बच्चे की बेइज्जती हो जाए तो उसको नहीं पता होता है, उसको लगता है कि शायद अब मुझे सब छोड़ देंगे या शायद मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उस बच्चे के लिए तो कोई एक्सपीरियंस विजडम नहीं है उसके पास। लेकिन हम यूजुअली ये सोचते हैं कि है बच्चा है, इसको तो कोई समझ नहीं है। तो क्या वाकई बच्चे इतना सोचते हैं और समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यही तो अवेयरनेस है जो हमारे माशरे में जिसकी कमी है, कि बच्चे जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बच्चों की जितनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है इन चीज़ों से, बड़ों को उतनी नहीं चाहिए होती। इनफैक्ट जो आपकी पहली 2-3 साल होते हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिटरमिन कर पाते हैं, और पहले 7 साल तो फॉर श्योर, पहले 7 साल आपकी ज़िंदगी के इतने क्रूशल होते हैं। उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है, उसमें जो आपको लगता है कि ज़िंदगी क्या है, आप सारी उम्र फिर उस तरह जीते हैं। एक आपकी आपका ना एक समझे जैसे एक सांचा बन जाता है। हाँ, देयर इज अ मोल्ड दैट इज क्रिएटेड एंड आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा लाइक अगर बड़े होकर उनको अपनी ज़िंदगी का बदलनी होती है कि भाई अभी जिस तरह ज़िंदगी जा रही है वो बहुत बुरी है, बार बार मसलों में मैं फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ, वो उसमें अगर काम करके ठीक करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। अगर वही चीज़ बचपन में ठीक हो जाए तो कितने लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत अच्छी गुजर जाएं, हमारा मुल्क बदल जाए। तो ये क्या रीजंस होते हैं कि चाइल्डहुड में ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में मुब्तला हो जाते हो? क्या होता है ऐसा? जी, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना असल में जिस तरीके से एक तरीका चला हुआ है बच्चों को पालने का, जी, उसके अंदर बच्चों के बारे में समझ इतनी नहीं है उसके अंदर। ठीक है। वो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे जैसे जिस तरह हम बड़ों से बात करते हैं, ठीक है, हम बच्चों को भी वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे कोई अवेयरनेस नहीं है कि टीनेज ईयर्स में, अब हम सबको पता है कि टीनेज ईयर्स में बच्चे बगावत करते हैं, माँ बाप के लिए मुश्किल होती है, लेकिन किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता है और क्या किया जाए। ठीक है। उल्टा क्या होता है कि माँ बाप बच्चों को क्रश कर देते हैं टीनेज ईयर्स में, क्योंकि टीनेज ईयर्स में एक बहुत नेचुरल एक वो होती है बच्चे की कि बच्चा जो है वो माँ बाप से अलग होकर खुद जिंदगी के बारे में सीखे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर वो माँ बाप के पास ही जाएगा सारी उम्र तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, वो बड़ा कैसे बनेगा, वो तो बच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। सो हमारे माशरे में उसको इस नज़र से समझा नहीं जाता, उसको ये देखा जाता है कि भी माँ बाप की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है और माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। अगर माँ बाप इसको इस तरह लेने की बजाय इस तरह लें कि अब ये बच्चा जो है ये कोशिश कर रहा है कि कॉम्पिटेंसी लाए, कि दुनिया के साथ डील करना सीखे या ख़ुद अपने आप को जानना समझना चाह रहा है, तो माँ बाप का रवैया बदल जाए। दूसरी जो चीज़ होती है टीनेज ईयर्स में, जो कि अब साइंस ने भी साबित कर दी है कि जो आपका ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चरली बदल रहा होता है।
उसके अंदर जिस तरीके से अब आपकी जब हाइट बड़ी होती है, हमारे दांत आते हैं, तो हर चीज़ की तकलीफ होती है, इसको हम ग्रोइंग पेन कहते हैं, राइट। ग्रोथ की एक पेन होती है, एक तकलीफ होती है, और वो उससे हम सब गुजरते हैं तो हम ग्रो करते हैं। इसी तरीके से जब दिमाग ग्रो कर रहा होता है, बचपने से बड़ेपन में आ रहा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स बदल रहे होते हैं। तो जब दिमाग का स्ट्रक्चर बदल रहा होता है तो अक्सर दिमाग जो है वो सही से चलता नहीं है, इमोशंस जो हैं वो सही से काम नहीं करते। तो वो उस वक्त लिटरली ये हालत होती है कि कुछ तो साइंटिस्ट ने इसको कहा है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इनसेन, कि आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वो वॉलेटाइल हो जाता है। तो क्या होता है कि टीनेज ईयर्स में अगर एक चीज़ नहीं होती, समझे अगर आपने दोस्त के घर जाना है, सालगिरह है और आपको इजाज़त नहीं मिली, तो लगता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं हर छोटी बात पे अगर जो है वो बहुत बड़ा एक रिएक्शन आता है, बजाय इसके कि उसको समझा जाए कि ये ऐसा ही होता है इस उम्र में, और बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चे जब आपको इतना शायद ज़्यादा गुस्सा आए तो आप क्या करें। हम सिखाना चाहिए बच्चों को। उल्टा हम क्या करते हैं, तुम्हें इतना गुस्सा आया है, तुम कितने बदतमीज हो, तुम तो हो ही ऐसे, तुम वैसे कर देते हैं। हाँ, और हम लेबल कर देते हैं बच्चे को, उनको हम लेबल कर देते हैं, और हम उसको प्रॉब्लम चाइल्ड बना देते हैं, या हम उसको कुछ और बना देते हैं, और वो हम इस टेंडर, क्योंकि टीनेज ये बहुत एक टेंडर फेज होती है, उसी में हम बच्चे को तोड़ देते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि वो बच्चा कभी बड़ा हो नहीं पाता, खुद मुख्तार नहीं हो पाता अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा डिपेंडेंट रह जाता है। ठीक है, यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि ये एक नॉर्मल बात है कि अगर बच्चा थोड़ा रिबेलियस हो जाता है टीनेज में जाके, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमारे यहाँ पेरेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है कि हम किस तरह से पेरेंट्स को ये बात समझा सकते हैं, बिकॉज बच्चों को समझाने की ये बातें तो है ही नहीं। देखें, जब बच्चे के दांत उग रहे होते हैं, बच्चा तकलीफ़ में होता है, बच्चा रोता है, बच्चा चीखता है, बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चे को चिढ़ चढ़ती है, सब माँ बाप को पता है। उस वक्त हम क्या करते हैं बच्चे के साथ, उसको हम टीदिंग रिंग देते हैं, उसको हम प्यार करते हैं, सूद करते हैं कि है बेचारा, इसको तकलीफ से गुजर रहा है। यही चीज़ आप समझे, यही चीज़ हो रही है दिमाग के साथ, ठीक है, जज्बात के साथ। प्यूबर्टी आ रही है, हार्मोन्स आ रहे हैं, दिमाग का स्ट्रक्चर बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जब उस वक्त बच्चा तकलीफ में तड़पता है, गुस्से में आता है, सिसकता है, तो उसको उसी तरह संभालें, ठीक है। उसको सूदिंग दें, उसको समझाएं, उसको कहें, उसको दिलासा दें कि बेटा कोई बात नहीं है, उसका दुख समझें, उसके लिए सॉल्यूशंस दें बच्चे को झाड़ना कि बस चुप कर जाओ या ऐसे कर लो या जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं, बच्चे को एम्पावर करें कि बेटा देखो, आओ मैं समझाती हूँ, मुझे ये लगता है, तुम देखो तुम्हें क्या लगता है, क्या हल हो सकता है। हम सोल्यूशन फोकस्ड पेरेंटिंग कहते हैं इसको। सोल्यूशन फोकस्ड पेरेंटिंग कहते हैं। सोल्यूशन फोकस्ड एंड कंपैशनेट पेरेंटिंग इज एसेंशियल, जिसमें आप सिर्फ, आपका काम है माँ बाप बच्चे को हुक्म देना या बच्चे को ख़राब होने से बचाना नहीं है। आपका काम बच्चे की परवरिश करना है, उसको सिखाना समझाना है, ताकि कल को वो खुद मुख्तार हो सके।